राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अनुष्का फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से डीआईसी जिला चिकित्सालय गुना में क्लब फुट जागरूकता कार्यक्रम और क्लिनिक का आयोजन किया। इस पहल से कुल 13 बच्चों को लाभ मिला, जिनमें से 4 बच्चों की टेनेटोमी यानी एक छोटी सर्जिकल प्रक्रिया की गई, जबकि 9 बच्चों की कास्टिंग की गई। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र रघुवंशी ने क्लब फुट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ये जन्मजात विकृति है जो पूरी तरह से इलाज योग्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका उपचार पॉन्सिटी विधि से किया जाता है और ये सुविधा ज़िला चिकित्सालय में हर मंगलवार को मुफ्त उपलब्ध है। डॉक्टर रघुवंशी ने उपचार के 3 मुख्य चरण कास्टिंग, टेनेटोमी और ब्रेसिंग की विस्तार से जानकारी दी। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि हर 800 से 1000 बच्चों में से एक बच्चा क्लब फुट के साथ पैदा होता है। उन्होंने कास्टिंग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें कास्टिंग को गीला न होने देना, लगातार रोने की स्थिति में या पैर की उंगलियों के नीले या काले पड़ने पर फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करना, बच्चे को होशियारी से उठाना ताकि कमर पर कास्ट का दबाव न पड़े और नियमित फॉलोअप कराना शामिल है। आरबीएस के गुना की प्रबंधक विनीता सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में उन बच्चों को भी मंच पर लाया गया जो क्लब फुट से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इससे नए मरीजों के अभिभावकों को प्रेरणा मिली और उनमें विश्वास और उत्साह का संचार हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद शर्मा आरएमओ, डॉक्टर सूरज सिंह, दीपचंद सैनी ऑडियोलॉजिस्ट, दीपक दुबे सोशल वर्कर, प्रीति श्रीवास्तव स्पेशल एजुकेटर, मुरारी दांगी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, अनुष्का फाउंडेशन सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। जिला सिविल हस्तक्षेप केंद्र में जिला सिविल हस्तक्षेप केंद्र में क्या होता है कि 0 से जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनका उपचार किया जाता है रिसर्च के दौरान। आज जो 4-5 बच्चे आए हैं वो क्लब फुट होता है, पैरों में थोड़ा सा जो बच्चे जो पैदा होते हैं जन्मजात उनका जो पैर है ना अंदर की तरफ मुड़ा होता है, तो उसमें क्या है कि प्लास्टिक के द्वारा उसको लगा दिया जाता है कुछ समय के लिए। इसके बाद जब उसको निकालते हैं तो बच्चे का जो पैर होता है वो थोड़ा सीधा हो जाता है, आगे चल के उसको दिक्कत नहीं होती है, विकलांगता से बच्चा बच जाता है। विकलांग होने से बचाने के लिए ये हमारे डॉक्टर वीरेंद्र धाकड़ हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो इसको करते हैं और काफ़ी बच्चों का वो यहाँ पर कर चुके हैं। शायद 75-80 बच्चों का शायद अभी तक प्लास्टर चढ़ाकर उनका उपचार किया जा चुका है और आगे भी जारी रहेगा। जिला चिकित्सा में जो आरबीएस की तरफ से ये प्रोग्राम होता है हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रोग्राम किया है। आज कितने बच्चे थे जो कि इनका उपचार हुआ? आज 5 बच्चे करीब आए हैं जो कि अन्य ब्लॉक्स में हैं और 2 ब्लॉक्स में आए हुए हैं, तो उनका उपचार हो रहा है। जैसे जैसे वो आते हैं बच्चे उसी समय हर जैसे इकट्ठे हो जाते हैं उनका उपचार किया जाता है और उनको ठीक होते हुए मैंने सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो वंचित रह जाता हो, सभी बच्चों को आराम मिलता है। जन्म के विकलांगता से बच जाता है, ये कारण है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डीआईसी की स्थापना की गई है, जिसमें 0 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया है। तो जैसे कि हमारे जो भी क्लब फुट के बच्चे होते हैं, प्रति 1000 पे कम से कम 1 या 2 बच्चे हमेशा क्लब फुट के जन्म लेते हैं। तो क्लब फुट यानी कि टेढ़े मेढ़े पैर, तो ऐसे हमारे ज़िले में काफ़ी बच्चे होते हैं, तो उनको हमारे यहाँ पर हमारी जो आरबीएस की टीम है उनके द्वारा डीआईसी रेफ़र किया जाता है। डीआईसी से फिर जिला चिकित्सालय के जो डॉक्टर वीरेंद्र धाकड़ हैं उनके द्वारा बच्चों की कास्टिंग की जाती है, जिससे कि बच्चे को आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चा सही से चल पाता है। तो पहले ये प्रोसेस हमारी बाहर की जाती थी, उन बच्चों को ज़िले से बाहर भेजा जाता था, लेकिन अभी ये हमारे जिला चिकित्सालय में ऑपरेट हो रहे हैं और एनजीओ के माध्यम से हम लोगों को ब्रेशिंग भी फ्री दिलवाते हैं। साथ ही हमारे जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी हमारे पास इस तरह के बच्चे आते हैं, उनको निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि गुना जिले के अलावा बाहर से भी आए हैं? हमारे यहाँ कंटिन्यू ये समझ लीजिए हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको इस तरह की कास्टिंग वगैरह हमारे ज़िले में की जाती है, जो ज़िले के बाहर के होते हैं।
अभी तक हमारे इस तरह के 40 बच्चों को कास्टिंग की जा चुकी है और बच्चे पूर्णतः स्वस्थ हैं। सबके सफल ऑपरेशन? बिल्कुल, सबके सफल ऑपरेशन हो चुके हैं, बच्चे अच्छे से चल पा रहे हैं। जिले में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अभी तक? अभी तक हमारे पास जिले में 40 बच्चे ऐसे निकले हैं जो क्लब फुट से ग्रसित थे और जिनको उपचार की आवश्यकता थी। उनका उपचार पूरी तरह निःशुल्क किया गया है, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और चल पा रहे हैं। उपचार कितने बच्चों का हो चुका है अभी तक? अभी तक 40 के 40 ही बच्चों की कास्टिंग हुई है। बाकी हमारे जिले को हम लोगों ने क्लब फुट फ्री भी कर दिया है। अभी जो बच्चे निकल रहे हैं वो न्यू बॉर्न है और उनका हम लोग समय पे उपचार चालू कर देते हैं तो उनको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आती। उपचार के लिए कौन कौन सी ऐसी वो है, जैसे पेट टेढ़े बता रहे हैं आप, ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिसमें यहाँ सही होता है? इसमें सभी प्रकार के, जैसे किसी बच्चे को हृदय रोग है, जन्मजात मोतियाबिंद है, टेढ़े मेढ़े पैर है, कटे फटे होंठ है, हार्ट संबंधी कोई बीमारी, दिल की बीमारी है, कोई बच्चा ऐसा है जो जन्म से सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इस प्रकार से और भी कई प्रकार की बीमारी है जिनका उपचार RBSK के अंतर्गत मुफ्त कराया जाता है। कुछ ऐसे उपचार भी होते हैं जिनको हम लोग प्रदेश से बाहर भी भेजते हैं, जैसे बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग मुंबई तक बच्चों का उपचार करवाते हैं, निःशुल्क होता है पूरी तरह। पेरेंट्स के संपर्क कर पाएंगे आप? हमारी RBSK टीम ब्लॉक के सभी क्षेत्रों में काम कर रही है, स्कूल और आंगनबाड़ियों में स्वास्थ्य परीक्षण करती है, तो वहाँ से बच्चे हमारे पास रेफर होकर आते हैं। इसके अलावा कोई भी बच्चा डायरेक्ट भी हमारे पास आ सकता है, उसका भी उपचार फ्री किया जाता है।